जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बरसाएं। सभी दंपतियों को हम शुभकामना देते हैं कि उन्हें मन चाहे जीवन साथी मिले और जिन्हें साथी मिल चुके हैं उनके जीवन साथी ताउम्र खुशी खुशी उनके साथ निर्वाह करें। जय माँ भवानी। दोस्तों, विवाह के बाद सभी लोग चाहते हैं कि उनका जीवन साथी उन्हें समझे और जीवन की गाड़ी हमेशा पटरी पर बनी रहे। लेकिन आज के समय में कई ऐसे लोग हैं जिनको वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छोटी मोटी नोक-झोंक भी आजकल अलगाव का कारण बन जाती है। हालांकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके वैवाहिक जीवन में तकलीफ़ें आएं, परेशानियां आएं। और कई लोग तो वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत कोशिशें भी करते हैं, बहुत सारे प्रयास करते हैं। कुछ लोगों के प्रयास सफल होते हैं तो कुछ लोग कई कोशिशों के बाद भी अपने वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आपके वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां हैं तो हमारे इन दिए गए उपायों को, हमारे द्वारा बताए गए टोटकों को आजमा कर आप अपने शादीशुदा जीवन को सुखद बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं ये उपाय। दोस्तों, सुहागन को पीली चूड़ियाँ पहननी चाहिए। चूड़ी को सुहाग की निशानी बताया गया है और महिलाओं को भी यह गहना सर्वप्रिय होता है। तभी तो चूड़ियों की दुकान में देखते हैं ना, कितनी भीड़ लगी होती है। ऐसा कहा जाता है कि चूड़ी की मीठी सी जो खनक है, उस मीठी सी खनक से रिश्ते की चमक हमेशा बनी रहती है, रिश्ते में माधुर्यता आती है। मगर कई महिलाओं को चूड़ी पहनना अधिक नहीं भाता, स्पेशली आजकल के दौर में। ऐसे में दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए आप दोनों हाथों में केवल चाहे एक एक ही पीली चूड़ियाँ पहने, लेकिन पहने ज़रूर। इससे आपके शादीशुदा जीवन में सुखद अनुभूति का एहसास बना रहेगा। उसके बाद दोस्तों, आप सिंदूर से भी उपाय कर सकते हैं। कहते हैं ना, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राजेश बाबू। खैर दोस्तों, अगर पति पत्नी के बीच लड़ाई हो रही है तो रात में सोने से पूर्व आपको पति के सिरहाने चुटकी भर सिंदूर रख देना चाहिए। सुबह उठने पर इसी सिंदूर को अपनी मांग में सजा लें। इससे दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा और पति का पत्नी की ओर ध्यान भी आकर्षित रहेगा, उनसे लगाव भी बढ़ेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, विवाहित स्त्री किसी दूसरी विवाहित स्त्री को लाल सिंदूर के साथ इत्र भी दान करती हैं। नहीं करती तो कीजिए, इससे भी जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहते हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं एक और अचूक नुस्खा। ये काफ़ी पुराना उपाय है दोस्तों। पति पत्नी के बीच अगर विवाद हो, उनके बीच यदि दूरियों को कम करना हो, जिन पति पत्नियों के बीच दूरियां आ जाती हैं किसी भी कारणवश, लड़ाई झगड़े बढ़ने के कारणवश, कुछ और रीज़न हो, किसी भी कारण से यदि उनके बीच दूरियां हैं तो उन दूरियों को कम करने के लिए पुराने ताले का उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि आजकल लड़ाइयाँ, दूरियां जो हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पुराने ताले, पुराने जो खुले ताले होते हैं, पुराने खुले ताले को 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाकर किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां आपको कभी दोबारा ना जाना पड़े। यह नज़र उतारने का एक बहुत ही पुराना और बहुत ही सटीक तरीका है दोस्तों। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच की दूरियां कम होने लगती हैं। मित्रों, यदि पति पत्नी में अत्यंत कलह की स्थिति है तो ये उपाय आपके लिए करना बहुत ही शुभदायी होगा। सूर्योदय से पहले उठकर या सूर्योदय के समय उठकर स्नान कर लें और इसके बाद किसी भी शिव मंदिर में चले जाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए पूरी श्रद्धा के साथ नीचे दिए गए मंत्र को, जो हम बताने जा रहे हैं आपको, इसका जाप करें। मंत्र है, ओम नमः संभवाय च
मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। इस मंत्र का बार बार जाप करें, शिवलिंग पर दूध एवं जल चढ़ाएं और पूरी शक्ति के साथ, पूरी भक्ति के साथ शंकर भगवान से, माता पार्वती से ये प्रार्थना करें कि आपके बीच की जो मतभेद है, जो परेशानियां हैं, उसे दूर करें। निश्चित आपको लाभ मिलेगा। सुबह उठकर स्नान के बाद दोस्तों किसी एकांत जगह पर आसन बिछा लें और अब उस आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। याद रखें, सामने माँ पार्वती की तस्वीर या प्रतिमा हो और श्रद्धा के साथ 21 बार जो हम मंत्र आपको बताने जा रहे हैं, इसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो माँ आप पर प्रसन्न होती है और आपके दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। मंत्र है अक्ष्यो नो मधुसंकाशे अनीकं नो समंजनम अंतः कृष्णुष्वमारिदि मन इन्नो सहासति। इस मंत्र का जाप करने से माता रानी, माँ पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपको चिरंजीवी जीवन साथी की आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जय माता दी, जय भोलेनाथ।